हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। बॉदरेशंस है, डोनेशन सेंड करने हैं, या फिर आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल आईडी के थ्रू या फिर कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको डेली टैरोट रीडिंग्स के लिए इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे रिगार्डिंग दीज थिंग्स, आपको सारी ही चीज़ें। ओके, सो देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। और 12th हाउस, धनु राशि, एंड यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड लॉसेस आपको हो सकते हैं। समहाउ मुझे यहाँ पे इट्स लाइक इट्स नॉट अ वेरी पॉजिटिव थिंग, लाइक कुछ तो है। एनर्जीज में बहुत ही क्लॉग्ड एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। एंड यहाँ पे बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। अगर कोई लॉसेस आपके पास्ट में भी हुए हैं तो वो चीज़ें बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। समहाउ चीज़ें फिर से अच्छी तरीके से शुरू होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आप कम्युनिकेशंस क्लियर रखें, लोगों के साथ कम्युनिकेट करें, उनके साथ बैलेंस बना के रखें, तभी ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। ओके, एंड यहाँ पे काफ़ी हद तक डिफ़िकल्टी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है टू गेट रीड ऑफ समथिंग, टू गेट रीड ऑफ योर प्रॉब्लम्स। आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, अगर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउन रहेंगे, इमोशनली ड्रेन्ड रहेंगे, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको वहाँ पे एक्शंस लेने ही पड़ेंगे। और एक्शंस, हाउ कैन यू टेक एक्शंस? बाय फोकसिंग अपॉन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी है इस वक्त में आपके लिए। ओके, एंड डिटेल ओरिएंटेड रहना, कामसू रहना, कर्म करते रहना बहुत ज़रूरी है। नॉट नेसेसरी कि आपने जो भी एफर्ट्स पुट करे हैं उसके रिजल्ट्स आपको इमीडिएटली मिले, लेकिन आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। बस आपको वहाँ पे काम करते जाना है, वहाँ पे गिव अप नहीं करना है। ओके, एंड समहाउ मुझे यहाँ पे येस देर आर एनर्जीज ऑफ गुड मनी फ्लोइंग इन योर लाइफ एज वेल। आई कैन सी दिस। या आप जो भी यहाँ पे बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस, आई कैन सी दिस, एंड यू आर वेरी मच वेरी oriented towards efforts are really money oriented. I can see this thing. And यहाँ पे आपके स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं स्पिरिचुअल लाइफ में। आई कैन सी दिस। आपकी एनर्जीज में मुझे यहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस से भी ज़्यादा यहाँ पे वैराग्य का भाव मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। इट्स लाइक यू आर गोइंग इनटू द कोर ऑफ योर सेल्फ। आप बहुत अच्छी तरीके से अपने में अंदर जा रहे हैं। आपको एक सेंटर्ड एनर्जीज में यहाँ पे देख रही हूँ, एक सेंटर्ड एनर्जीज दैट आई एम सीइंग। एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़, बहुत डिफ़िकल्टीज़ फेस किया है आपने, और वो जो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप इस एनर्जी में आए हैं, इट्स जस्ट बिकॉज कि आपने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी है अपने लाइफ में। बहुत ज़्यादा आपने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो शायद कोई इमेजिन भी न कर पाए अपनी लाइफ में, दैट थिंग। एंड इट्स एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ एंड रीबर्थ एनर्जीज समहाउ, स्पेशली इन योर नहीं, ओवरऑल चीज़ों में ही यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है एंड बैलेंस क्रिएट हो रहा है। ओवरऑल बहुत सारा बैलेंस क्रिएट हो रहा है। इट्स लाइक एनर्जी ऑफ मोक्ष का भाव, एनलाइटनमेंट, दैट थिंग आई एम सीइंग। ओके,
So yeah, and you are taking charge of your life. You are being a very leadership qualities. I am seeing a lots of leadership qualities in yourself, and एक grounding है at the same time, एक खुद को चेरिश करना, खुद का सेल्फ केयर की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है. यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, यू आर डूइंग योर स्किन केयर, हेयर केयर, सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. इट्स लाइक अगर आप अपना जो भी ब्यूटी रिचुअल्स करते हैं उसके लिए कुछ टाइम निकालते हैं, स्पेशली ब्यूटी रिलेटेड चीज़ें मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं आपके लिए. ओके, एंड यू आर टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफ इन ओवरऑल. नो वन इज़ देयर, लाइक कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको बस आपका आप जो चाहते हैं उस वही चीज़ें इसके बाद होंगी. आप जो अपनी लाइफ में चाहते हैं, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जिस तरीके से जीना चाहते हैं, कोई भी ऐसा नहीं होगा इंसान जो आपके ऊपर दबाव डाले कि आपको इसी तरीके से काम करना है. ऐसा नहीं होगा इसके बाद. इट्स लाइक यू आर सेल्फ सेंटरिंग एंड यू विल बी टेकिंग डिसीजंस ऑफ योर लाइफ. यू आर द सेंटर ऑफ योर सेल्फ. यू आर लाइक आपके हाथ में सारे सूत्र है. इसके बाद आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, और आपको जो भी करना है आप वहाँ पे करेंगे ही करेंगे. एट द सेम टाइम आपके करियर में बहुत ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. आपके माइंड में जो भी है करियर के लिए, पैसे कमाने के लिए, जो भी आपके मन में चीज़ें हैं वो आप खुद अपने एक्शंस के द्वारा वो चीज़ें आप पाते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो चीज़ें हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एज अ रिज़ल्ट मनी का फ्लो बहुत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए. ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है. ओके, सो सी, so justice, king of cups, then this is 5 of cups, the wheel of fortune, 9 of Pentacles. Very positive energies, but यहाँ पे I saw 70707. It's a very like angels are blessing you guys. They are with you all the time. आपके साथ वो हमेशा रहते हैं. एंड बहुत एक जस्टिस आ रहा है गाइज. व्हील ऑफ फॉर्चून, इट्स लाइक चेंज ऑफ साइकिल, एंड यू आर वेरी 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 चार्मिंग, वेरी ब्लेस्ड, एंड आप अपने पैरों पे खड़े मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे इन द नेक्स्ट साइकिल. इफ़ यू आर नॉट एबल टू बी लाइक आप खुद के पैरों पे खड़े नहीं हैं, आपको दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. द नेक्स्ट साइकिल आप बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें खुद के ही लाइक अपने पैरों पे खड़े मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. गुड न्यूज़, अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही है. जो भी चीज़ें आप फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी इज़ लाइक योर, आप बहुत ज़्यादा ना उन चीज़ों के साथ रेजोनेट नहीं करेंगे. समहाउ ये ही शिफ्ट आ रहा है. ये जो सैडनेस है, इट इज़ चेंजिंग इनटू अ कॉन्फिडेंस. ये चीज़ें, ये ही एक शिफ्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है. एंड इट्स लाइक एक जस्टिस की एनर्जी है आपकी लाइफ में. ओ यस, एंड यहाँ पे देखिए 10 ऑफ पेंटाकल्स, लॉर्ड ऑफ मनी इज़ कमिंग इन योर लाइफ, एंड बहुत अच्छे तरीके से स्टेबल हो रही है लाइफ. एंड यहाँ पे 8 ऑफ wands इज़ लाइक बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ें चल रही है. जो भी झगड़े फसाद थे वो सारे बंद हो गए हैं. ऐसे लोग आपकी लाइफ से एग्जिट कर चुके हैं, है भी तो उसका कोई चलेगा नहीं. कुछ ऐसा चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. इन द पास्ट आई कैन सी दैट सम थिंग्स हैव हैपेंड विथ यू. लोगों ने आपको आपके इर्द गिर्द बहुत ही दंग मचाया, बहुत ही बुरी सिचुएशन में आपको डाला. बुरी सिचुएशन से आप बहुत झूंझा है आपने उस एनर्जीज़ के साथ. एंड समहाउ देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग रिगार्डिंग दिस. आप अपनी चीज़ें आप खुद कर रहे हैं, आप अपने तरीके से अपनी लाइफ जी रहे हैं. एंड जिन भी लोगों ने आपके साथ इस तरीके की हरकत करी है उसको
एक सज़ा मिल रही है, उन लोगों को वो चीज़ें मिलेंगी, उस ऐसी ऐसी चीज़ों का उनको सामना करना पड़ेगा ना कि वो उसमें इतना खो जाएंगे, यानी कि इतना उसके प्रॉब्लम, उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी कि वो आपकी तरफ आ भी नहीं पाएंगे। आपको हर्ट करने की तो दूर की बात है, अपने ही प्रॉब्लम से में इतना उलझ जाएंगे, इतना उलझ कर रहेंगे ना कि उनको दूसरों की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का रहेगा ही नहीं। वो चीज़, कीड़ा पूरा ख़त्म हो जाएगा उनका, ऐसी उनकी लाइफ बदतर होने वाली है। ट्रस्ट मी ऑन दिस। ओके, सो लेट्स सी सम मोर मैसेजेस। और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए? Oh, the Tower. Nine of Pentacles. Four of Wands. Six of Cups. Two of Swords. Bottom of the deck is Five of Cups. Again, it's like आप ऐसे ऐसे वेल में चले जाते हैं ना गाइस, आप ऐसे बुरे तरीके से फंस जाते हैं अपने ही मन में। आपको ये चीज़ सुधारने की ज़रूरत है। आपको उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए जो सच में आपके लिए आप लाइव बन पाए, आप उन चीज़ों की वजह से कुछ ग्रो कर पाए, है ना। आपको वहाँ पे ध्यान नहीं देना है जो चीज़ें आपको अटका के रख रही है, जो चीज़ें आपको सैडनेस में डाल रही है। ये एक पैटर्न बन चुका है आपकी लाइफ का। आई कैन सी दिस थिंग, एक पैटर्न बन चुका है, और उसकी वजह से ना आप और नीचे नीचे धंसते चले जा रहे हैं। आपको ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइज, इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना। ये जो फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपको निगल कर जा रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कम आउट ऑफ दिस थिंग। आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या नाचना गाना, एक फन ओरिएंटेड एनर्जीज़ के साथ रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ऐसी एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा ड्राउंड रहने लगेंगे, सी यहाँ पे ये जो किंग ऑफ सोर्ड्स, इट्स लाइक ही इज़ हैविंग अ लॉट्स ऑफ पावर, बट कैन यू सी दिस, ही इज़ वेरी सैड हियर, है ना। वो इतना सैड है कि वो भूल गया है कि उसके पास एक सोर्ड है, उसके पास एक बहुत अच्छा हथियार उसके पास है, जो अब वो जो भी चाहे उसके साथ कर सकता है, जो प्रॉब्लम्स है उसके लाइफ में वो काट सकता है। एंड यहाँ पे एक उसके पास विजडम है, उसके पास नॉलेज है, इंटेलिजेंस है, लेकिन अगर ये खोया रहेगा तो क्या ये इसका यूज़ कर पाएगा, है ना। इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें आपके पास है, इतना पावर आपके पास है, आपको क्यों ये जो आपका सैडनेस है ना, आपको खाया जा रहा है। ये जो टावर मोमेंट है, उसकी वजह से आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, उसको आप इजीली हटा सकते हैं, उसको आप इजीली टैकल कर सकते हैं, बट यू आर नॉट डूइंग दैट। और उसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो चीज़ें आप खुद ही इनवाइट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। जो क्लैरिटी आपकी लाइफ में नहीं है, जो विजन आपकी लाइफ में नहीं है, वो उसका रीज़न एक ही है कि यू आर स्टक इन द पास्ट। आप पास्ट में स्टक है। ये टावर कार्ड इस स्प्रेड में आना इज लाइक यू आर इनवाइटिंग दिस थिंग। ये टावर कब का ख़त्म हो चुका है आपकी लाइफ से, कब का जा चुका है, आपके माइंड से नहीं जा रहा है। उसको आपको जितना सी लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट क्या है, दिस टाइम, दिस मोमेंट, दिस व्हाट इज हैपनिंग नाउ। अब क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, क्या ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में अभी है? नहीं है ना।
तो इसको क्यों लेके घूमना है दिमाग में भी? अगर आप उसको दिमाग में लेके घूमेंगे, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू एनी वे। ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग के ऊपर बैगेज क्रिएट कर रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है, दूसरा कुछ भी चीज़ नहीं हो रहा है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है गाइस, यू आर नॉट एबल टू इवन, आप नहीं जा पा रहे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे। वो चीज़ें, ये बहुत अलोननेस की एनर्जी है। यू आर वेरी अलोन इन योर लाइफ, यू आर नॉट एबल टू बी एट पीस, यू आर नॉट एबल टू बी विथ योर सेल्फ एंड विथ अदर्स एज वेल। आप अगर खुद के साथ रहते हैं तो इट्स अ सैडनेस, इट्स नॉट यू, it's not real you guys, it is not real you. And can you see this, the hanged man, it has come in reverse. that means कि आप unnecessarily problems को बढ़ा रहे हैं। अगर आप ऐसे ही situations बनाते रहेंगे खुद के लिए, there is no way out for you guys, I can tell you this thing, there is no way out from this. आपको खुद को ही उठना पड़ेगा, खुद को ही आपको उठाकर आगे बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे ही स्टक रहेंगी लाइफ। ऐसे ही आपको अननेसेसरी चीज़ों में ऐसे ही आपको यहाँ पे स्टक रहना पड़ेगा फिर। इट्स रियली नॉट वर्थ। आपके लाइफ में बहुत बड़े बड़े ब्लेसिंग्स हैं। इट्स लाइक 4 of Wands, यू आर नॉट इवन कॉन्सेंट्रेटिंग ओवर देयर। You have the most and the beautiful blessing in your life is your soulmate or twin flame connection. You should pay attention and be thankful to God for this connection. It's like सबके नसीब में नहीं होता है ये, है ना? Why are you not attending to that thing? Why are you not grateful for this thing? You know there is someone around you, there is someone with you there, like divine ने आपके लिए किसी को तय किया है, वो आपके लाइफ में आएंगे, ये चीज़ आपको पता है, but still you want to be engaged in this energy of Tower moment. Why? You should not be. आपको यहाँ पे फोकस करना है, आपकी खुशियों के ऊपर, आपके बेस्टीज़ के ऊपर, आपके म्यूज़िक के ऊपर, आपके फाइनेंसेस के ऊपर, है ना? यू शुड बी अटेंडिव टू ऑल दिस थिंग्स एंड नॉट अदर थिंग्स। ओके, सो देखते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस है। Kali Kalmashanashini, all the problems in your life are going to go away. They are not going to be there. Especially bad black energies. And Dharma of Kali, oh Shri Balama, you should worship. कन्या पूजन करना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, and धर्म के साथ चलिए। Okay? साइलेंस में रहना बहुत अच्छा रहेगा। वाओ, कंपैशन, नेचर के साथ रहना, काइंडनेस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। विदाउट मटेरियल पोजेशंस एंड डिवोशन, यस, भक्ति में रहना, मटेरियल पोजेशंस। मुझे यहाँ पे एक मॉन्क की एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है गाइस, एंड लिटरली यू शुड बी अलोंग दैट एनर्जी। एक मॉन्कहुड आपको मेंटेन करने की, मॉन्कहुड एज एन नॉट नेसेसरी यू शुड नॉट बी मैरिड, you can get married, but the energy of yogi, I can see this, like you are connected to the higher self and doing your spiritual practices, and अपना भक्ति मार्ग पर भी आपको चलना है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करना।